एलिप्स एकेडमी मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइटर, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। तो थर्ड हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। थर्ड हमारा है क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब समझो इसको, बढ़िया समझो इसको। पहला पॉइंट इसमें हमारा क्या पढ़ना है, हमको समझना है एंगल। एंगल क्या है? देखो, एंगल मेजरमेंट का ना डिफरेंट सिस्टम होता है, उतना डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है ना। जो हमें फिजिक्स में यूज है उसकी बात कर रहे हैं। फिजिक्स में यूज क्या है? जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर सिस्टम। अलग अलग सिस्टम होता है, ठीक है, एंगल मेजर करने का अलग अलग सिस्टम होता है। इसको हमने क्या बोला? सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम की बात अगर करते हैं तो मतलब एक सर्किल की बात करते हैं, सर्किल की बात करते हैं, ठीक है ना। ये वाली बातें कर रहे हैं। अब यहां पे एक और बात सुनो, ये वाला हमको क्या कर रहे हैं, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, और एक लाइन है जो कि इससे थीटा एंगल बना रहा है। ये लाइन, ये ओरिजिन है, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये लाइन ओ ए इससे कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो हमारा काम क्या है? इस आर्क के बीच में और थीटा के बीच में रिलेशन लिखना है ना। फिर डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, आर का डिफिनेशन होता है, ठीक है ना। डिग्री का डिफिनेशन हम नहीं जा रहे हैं, कुछ भी नहीं जा रहे हैं, बस सिंपल सा हमको रिलेशन क्या लिखना है कि जो ये थीटा होगा ना, जो ये थीटा होगा वो क्या लिख सकते हैं हम लोग? आर्क लेंथ। वो थीटा क्या लिख सकते हैं? आर्क लेंथ। अब बाई में क्या लिख सकते हैं? रेडियस। बाई में क्या लिख सकते हैं? रेडियस। बस इससे हमारा काम है। थीटा क्या लिख सकते हैं? आर्क लेंथ। बाई क्या लिख सकते हैं? रेडियस। देखो यहाँ पे इसको पार्ट को निकालते हैं, इस पार्ट को निकाला तो कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसा बनेगा। ये पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। मान लो ये पॉइंट एस होगा और ये क्या होगा? रेडियस आर होगा, ठीक है, रेडियस क्या होगा? ये आर होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमको निकालना है ए बी निकालना है सपोज, ठीक है, क्या निकालना है? ए बी निकालना है, और ये एंगल कितना बन रहा है? थीटा। इसी का यूज होगा हमेशा। तुमको क्या जरूरत पड़ेगा? आर्क लेंथ का जरूरत पड़ेगा। तो आर्क लेंथ का मतलब क्या हो गया? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? आर्क लेंथ क्या करेंगे? थीटा इंटू क्या? रेडियस। आर्क लेंथ कितना हो जाएगा? थीटा इंटू रेडियस। थीटा कितना? ये थीटा, और रेडियस आर, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको? आर थीटा, ठीक है, आर थीटा। एक बात समझ लेना यहाँ पे, क्योंकि ये लेंथ होगा, ये लेंथ होगा, तो ये जो एंगल होता है ना, ये हमारा डिग्री में नहीं होता है, रेडियन में होता है। अभी तुमको पता है ना कि एंगल मेजरमेंट का अलग सिस्टम होता है। एंगल डिग्री में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो ये रेडियन हुआ। अब इसका मतलब एक नया टर्म हमको आ रहा है, रेडियन। ये भी एंगल मेजरमेंट का है, और डिग्री भी आ रहा है, वो भी एंगल मेजरमेंट का है। इसका मतलब कि दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, है ना। तो ये चीज़ मैथमेटिकली प्रूव क्या हुआ? मैथमेटिकली प्रूव क्या हुआ कि जब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये जब यहाँ जब घूम के आएगा ना, जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या हुआ, यहाँ तक घूम के आया, ठीक है, या ये बोलो कि जब ये पूरा सर्कल घूमा, कितना एंगल घूमा? पूरा सर्कल घूमा तो कितना एंगल घूमा? इसको बोला 360 डिग्री, ठीक है ना। तो बोला कि पूरा जब एंगल घूमा तो 360 डिग्री घूमा। पूरा जब घूमा तो वो जो घूमा वो घूमा हमारा 2 पाई रेडियन के बराबर घूमा। 2 पाई रेडियन, रेडियन को लिखते हैं आर ए डी से, ठीक है ना। ये प्रूफ चीज़ है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये प्रूफ चीज़ है, ठीक है। देखो, चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। अगर तुमसे बोले हम कि 180 डिग्री कितना हो जाएगा, तो क्या बोल सकते हैं? पाई रेडियन। 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? पाई रेडियन। अब देखो इसका फायदा हमको क्या मिल रहा है, इसका फायदा क्या मिल रहा है कि यहाँ लिख लो, याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक के लिए, 1 डिग्री कितना हो जाएगा जी? 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाई 180 रेडियन। दोनों फॉर्मेट याद रखो। या आप बोलें कि 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 180 बाई क्या हो जाएगा? पाई डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देखो फायदा क्या है, फायदा क्या है? जैसे तुमको बोले 90 डिग्री, क्या बोल रहे हैं? 90 डिग्री, तो 1 डिग्री में कितना? पाई बाई 180। 90 डिग्री में कितना? बोलो, 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 90 इंटू क्या? पाई बाई 180। डिग्री से हमको जाना है रेडियन में, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल।
डिग्री से जाना है रेडियन में, तो क्या करेंगे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये कितना आ जाता है 90 डिग्री, कुछ भी कर सकते हैं। देखो 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, कितना लिखेंगे 120 इंटू क्या लिख दो, 120 इंटू क्या लिख दो पाई बाई 180, ठीक है। बोलो कितना होगा ये वाला, काटो इसको, 60 से 2 3 कितना हो गया 2 पाई बाई 3, ठीक है ना। इससे हम लोग बहुत सारा खेल कर सकते हैं। डिग्री रेडियन में हमारा रिलेशन समझ में आ गया, ठीक है। जैसे सपोज करो एक और चीज देखो, यहाँ पे एक और चीज देखो, बढ़िया चीज, घड़ी की बात कर लेते हैं, बढ़िया चीज है। देखो यहाँ पे घड़ी की बात करते हैं, इसी सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा हमको। घड़ी की बात करते हैं, यहाँ लिखा होता है 12 3 है ना 6 9, ऐसा होता है ना। यहाँ 1 होगा 2 होगा 3 होगा। पूरा एंगल कितना है 360 है, पूरा एंगल कितना है इसका 360 है। इसका मतलब कि ये वाला यहाँ से बोले ये 2 कितना एंगल बनाएगा, देखो तो कितना भाग है 1 2 3, पूरा एंगल कितना है 90, तो एक भाग कितना होगा 30। इसका मतलब कि दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में यहाँ पे जो एंगल बनता है कितना बनता है 30 डिग्री। ये याद रखो, ये याद रखो, काम का चीज़ है। बहुत अच्छा प्रॉब्लम बनता है इस पे फिजिक्स में, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम बनता है, वाच प्रॉब्लम बोलते हैं उसको, ठीक है। ये कितना बन रहा है 30 डिग्री, है ना। तो कभी हमसे ये पूछा जाए, यहीं पे एग्जाम्पल की तरह बोल रहे हैं कि तुमको पूछा जाए कि 3 o'clock और कितना 8 o'clock, 3 o'clock और 8 o'clock के बीच में कितना एंगल बन रहा होगा। 3 o'clock और 8 o'clock के बीच में कितना एंगल बन रहा है, देखो 3 और 6 के बीच में कितना बनेगा 90 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बनेगा 3 पार्ट है ना, तो एक पार्ट ये वाला हो गया, 2 पार्ट ये वाला हो गया, कितना हो गया 30 30 60 प्लस 90 कितना 150 डिग्री होगा। कितना होगा 150 डिग्री होगा। रेडियन में निकालेंगे इसको हम, कितना से मल्टीप्लाई कर लेंगे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। कितना से कट जाएगा, देखो कितना से कट जाएगा, ये 5 और ये कितना 6 होगा ना जी, ये 5 3 जा 6 3 जा कितना होगा, ये 5 पाई बाई कितना 6 हो जाएगा, सही है ना, 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। जब भी होगा डिग्री से रेडियन में जाना, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब फिर से कुछ बेसिक चीज इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करते हैं। इसमें बहुत बच्चे का कन्फ्यूजन होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितना होता है 6 होता है ना। और वो पता होना चाहिए आपको, 10th क्लास में पढ़ चुके हो ये चीज़। हम थोड़ा सा लिखते हैं आपके लिए, बाकी होमवर्क होगा। देखो सिंपल सा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात कहा जाए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात कहा जाए, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना होता है 6 होता है। कर्व निकालते कैसे हैं, सिंपल सा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ये हमेशा किसके लिए वैलिड है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। हमेशा किसके लिए वैलिड है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। कोई एंगल बन रहा होगा थीटा, जो थीटा होता है उसके सामने परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। जिससे 90 डिग्री बनता है उसको हम बेस बोलते हैं, और अपोजिट साइड का एंगल जो होता है, जो 90 के सामने होता है, उसको क्या बोलते हैं, हमेशा हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है ना। बस इसमें एक चीज़ तो तुम समझ लो कि साइन सिग्नोटिव क्या क्या है हमारे पास, साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब तुम लोग खुद से लिख लोगे। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा खुद से लिख लोगे, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, हम लोग साथ लिख लेंगे। अब सुनो, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू की बात करते हैं। ये भी आपको अभी हम सिखा रहे हैं, आपको आगे का सिखाएंगे 90 से ज़्यादा वाला, 90 तक आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये आपका होमवर्क में है ना, ये आपका होमवर्क में कि आप इसको टेबल जैसे बनाते थे ना 10th क्लास में आप, है ना, वो आप बना लोगे ऐसा करके। जो टेबल बनाते थे पूरा आप कैसे, साइन 0 है ना, ये वाला चीज़ बोल रहे हैं। साइन याद होगा सबको, आ रहा होगा याद, है ना। साइन 45 ऐसे करके, साइन 60 है ना, और साइन 90, ठीक है। इसका वैल्यू लिखें, फिर कॉस का, फिर ऐसे करके फॉर्मेट दिखा दिए हैं, बाकी तुम्हारे बुक में भी लिखा हुआ है। ये सारा वैल्यू हमको याद होना चाहिए। साइन 0 तुरंत पूछे, साइन 0 कितना, साइन 90 कितना, साइन
ये चीज़ हमको जल्दी से बढ़िया से याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलो इसमें कुछ और चलते हैं। ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट चल रहे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग चल रहे हैं आइडेंटिटी की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की बात करते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की बात करते हैं। वैल्यूज की बात हम लोग कर लिए। आइडेंटिटी में क्या है, जैसे तुमको बोले पहला चीज क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तुमको पता होगा कितना होता है 1, ठीक है। उसी तरह से क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और फिर से क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तीनों को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। ये तुम लोग खूब पढ़ा होगा, बढ़िया से यूज किया होगा तुम 10th क्लास में, ठीक है ना। ये सब बेसिक चीज था जो आपको पता था। ये सब जो बेसिक चीज था जो आपको पता था। अब जो हम लोग करने वाले हैं वो आपको पता नहीं होगा, ठीक है। अब जो हम लोग करने वाले हैं वो आपको पता नहीं होगा। ये वाला चीज जो बताने जा रहे हैं इसको खूब बढ़िया से सीखना, और इसी का यूज है जो अब सिखाने जा रहे हैं, उसी का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और इसका यूज क्या होता है वो सीख रहे हैं, ठीक है। इसका यूज क्या होता है, सबसे पहली बात तुमसे एक एग्जांपल की तरफ तुमसे पूछते हैं। क्या पूछ रहे हैं, अगर तुमको हम बोले कि साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा, है ना, तो तुम नहीं बता पाओगे क्योंकि तुमने नहीं पढ़ा है 10th क्लास में अभी, और ये कम्प्लीटली न्यू कंसेप्ट है तुम्हारे लिए। जैसे तुमको हम बोले यूज इसी का हमको फिजिक्स में है, बोले तुमको साइन 120 का वैल्यू बताओ, ठीक है। साइन 120 का वैल्यू बताओ, तो हम यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। साइन 30 होता तो बता देते हैं। करना क्या है, अगर हमको इसको कन्वर्ट कर ले, हम साइन 30 से 90 के 0 से 90 के बीच में तो हमारा काम हो जाएगा। अगर इसको कन्वर्ट कर ले 0 से 90 के बीच में एंगल को, है ना, तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं उसको सीखो। शॉर्ट ट्रिक है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। ये बात सबको पता होना चाहिए कि ये जो 4 क्वाड्रेंट होता है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। कितना होता है, साइन कॉस टेन, है ना, कॉसेक सेक एंड कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुआ। और ये भी तुमको पता होगा कि जो साइन होगा, है ना, रेसिप्रोकल किसका, कॉसेक, ठीक है। या उल्टा ये भी बोल सकते हैं, कॉसेक क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ये वाला भी पॉजिटिव होगा। ये तो सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि साइन और कॉसेक साथ में चलेगा, है ना। और फिर से टेन कॉट क्या चलेगा, टेन कॉट क्या चलेगा, साथ में चलेगा। और कौन सा चलेगा, कॉस, और क्या चलेगा, सेक, ठीक है। ये हमारा साथ में चलेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बोल रहे हैं, सारा वैल्यू पॉजिटिव होगा। इसको बोलते हैं ऑल पॉजिटिव, ठीक है। ये भी तुमको समझा सकते हैं कैसे होता है ऑल पॉजिटिव, थोड़ा सा समझना समझ लो, बाकी इसमें तुम अप्लाई कर लेना। जैसे मान लो ये पॉइंट, कोई पॉइंट यहाँ पे होगा, एक ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल, समझाने के लिए बता रहे हैं, काम का चीज़ नहीं तुम्हारे। ये कैसे पॉजिटिव होगा देख लो। यहाँ पे ये ट्रायंगल बनाओ, ये हाइपोटेनस जो है ना, जो कि हम सर्कुलर सिस्टम में बात कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव मानो हमेशा। इसको क्या मानो, हमेशा पॉजिटिव मानो, ठीक है। इसको हमेशा क्या मानो, पॉजिटिव मानो। रीजन उसका भी बहुत लॉजिकल रीजन है कि जब ये भी निकालते हैं, मान लो ये डिस्टेंस कुछ होगा, डिस्टेंस कुछ होगा, इसके रूट में लिखेंगे तो हमेशा क्या आएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ठीक है। बट फिर भी बोल रहे हैं लॉजिकली इसको क्या मानो, पॉजिटिव मानो। इसके इधर में क्या है, पॉजिटिव, इसके इधर में, इसके ऊपर में क्या है, पॉजिटिव। जैसे तुमको बोले कि ये एंगल मान लो थीटा है ना, और तुमसे बोले कि साइन थीटा बताओ,
तो तुम क्या बोलेगा, परपेंडिकुलर बाय क्या, हाइपोटेनस। तो ये जो P है यहाँ पे पॉजिटिव और H तो पॉजिटिव है ही, इसका मतलब दोनों का दोनों क्या होगा, पॉजिटिव, इसलिए साइन थीटा क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। बस लॉजिक है, एक सिंपल लॉजिक है ये, मतलब समझने के लिए। कोई भी निकालेंगे ना, क्योंकि ये तीनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है ही, है ना। तो सारा टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो यहाँ पे देखो, तो अगर ऐसा बन रहा था, ये ट्रायंगल ऐसा बन रहा होगा, अब यहाँ पे कौन सा निगेटिव आ गया, ये वाला हमारा जो है निगेटिव आ गया, ठीक है, और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव, मतलब बेस क्या आ गया हमारे पास, निगेटिव, और क्या आ गया, P क्या आ गया, पॉजिटिव। अब जैसे यहाँ बोले तुमको, ये बात समझ में आती है कि साइन क्या होगा यहाँ पे, P/H, P पॉजिटिव, H पॉजिटिव, तो साइन यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, साइन क्या होगा, पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव होगा तो कॉस भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉस की बात करो, कॉस की बात करो, तो देखो तो कॉस क्या होगा यहाँ पे, कॉस की बात करेंगे यहाँ पे हम, तो कॉस क्या हो गया यहाँ पे, बी क्या हो गया यहाँ पे, एक्स के ओरिजिन से निगेटिव में है, तो निगेटिव में क्या होता है, लेफ्ट में है, लेफ्ट में क्या होगा, निगेटिव, निगेटिव होगा तो क्या होगा, ये माइनस बी होगा, अब माइनस बी बाई क्या होता है, ये एच होता है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें कॉस क्या होगा, निगेटिव होगा। लॉजिक समझ में आ गया होगा पूरा बढ़िया से, क्या बताना चाह रहे हैं सो, है ना, लॉजिक समझ में आ गया होगा क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, जिसमें दोनों निगेटिव हो जाएगा तो फिर से क्या आएगा, वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हमने क्या किया, समराइज कर लिया। समराइज करने का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बोल रहे हैं, सब पॉजिटिव, मतलब सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या, रेशियो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होगा, इसमें साइन होगा, साइन के साथ क्या होगा, कॉसेक भी चलेगा, है ना, इसके साथ क्या चलेगा, कॉसेक। इसमें जब निकालोगे ना थर्ड वाले में, जब थर्ड वाले में निकालोगे ना तो तुम्हारे पास आएगा tan cot, tan cot, ठीक है ना। और जब इसमें निकालोगे तो तुम्हारे पास आएगा कॉस, और तो क्या आएगा, सेक आएगा। ठीक है ना। इसको याद करने का सिंपल सा लॉजिक, कुछ भी कोई भी कोड बना लो, जैसे कोड बनाने के लिए कुछ भी बना सकते हैं। जैसे बोल दिए तुमको, हम क्या बोल देते हैं, आफ्टर स्कूल, है ना, क्या बोल दे रहे हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बोल दो। ठीक है, देखो आफ्टर मतलब क्या, ऑल, ठीक है, स्कूल मतलब क्या, साइन, साइन होगा तो क्या होगा, कॉसेक तो होगा ही, ठीक है ना, साइन होगा तो क्या होगा, कॉसेक तो होगा ही। टू मतलब क्या, टू मतलब क्या, tan, और ये सी मतलब क्या, कॉस। ठीक है, ऑल, सॉरी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे याद कर सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये क्वाड्रेंट है ना। अब समझो क्या बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है एंगल, क्या क्या हो सकता है, ऐसा फॉर्मेट हो सकता है एंगल का, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा हो सकता है ना। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, साइन 180 प्लस माइनस थीटा हो सकता है ना। और एक और क्या हो सकता है, साइन माइनस थीटा हो सकता है। इतना ही फॉर्मेट, और भी है, और भी लिख सकते हैं। देखो ये लिखो पहले, साइन 270 प्लस माइनस थीटा हो सकता है। और क्या हो सकता है, साइन 360 प्लस माइनस थीटा हो सकता है। और क्या हो सकता है, साइन माइनस थीटा हो सकता है। ये 5, सॉरी कितना बन गया, 3, यहाँ तो प्लस में लिख दिए हैं, ये प्लस माइनस इसी को मान लो, ये प्लस माइनस हटा दो, 1 2 3 4 5 फॉर्मेट बन रहा है हमारा, 5 फॉर्मेट बन रहा है, 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस, जितना भी फॉर्मेट बन रहा है। सुनो क्या बताना चाह रहे हैं, 90 270, ठीक है, 90 270, 90 प्लस माइनस होगा, चाहे मतलब 90 होगा, 90 होगा, 180 होगा, सॉरी 90 होगा, 270 होगा। ठीक है, यही की पॉइंट है, सुनना ध्यान से क्या बोल रहे हैं। तो साइन वाला बदल जाएगा हमारा कॉस में, ठीक है, साइन वाला बदल जाएगा हमारा कॉस में, तो कॉस बदल जाएगा किस में, साइन में, टैन बदल जाएगा किस में, कॉट में, ठीक है ना। साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, टैन बदल जाएगा कॉट में, और कॉट बदल जाएगा किस में, कॉट बदल जाएगा किस में, टैन में। मतलब जो होगा ना साइन का कॉस, कॉस का साइन चेंज होगा किसमें,
90 वाले में और 270 वाले में। बचा कौन सा? 180 वाला बचा, और क्या बचा हमारे पास? 270 बचा, और क्या बचा? माइनस थीटा बचा। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? साइन वाला नहीं बदलेगा, साइन वाला साइन में रह जाएगा, मतलब चेंज नहीं होगा। सिंपल सा क्या बोल दो, चेंज इसमें नहीं होगा। 90 270 होगा तो साइन में बदल जाएगा, बाकी कोई भी होगा तो नहीं बदलेगा, साइन वाला साइन में। ठीक है, ये नोट डाउन करो। बताते हैं तुमको इसका एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन फिजिक्स में, बहुत ज़्यादा। देखो कैसे तुम चुटकी में एक एक वैल्यू निकालेगा, खटखट वैल्यू निकलेगा तुम्हारा। ठीक है, हो गया है ना, ये वाला हो गया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है ना, चलो देखो समझाते हैं क्या बताना चाह रहे थे। जैसे तुमसे पूछा गया साइन, अभी जैसे बोले साइन 120 का वैल्यू, ठीक है, क्या करो, इसको फॉर्मेट में लिखो। किसके फॉर्मेट में? 90 के फॉर्मेट में लिखो, चाहे जिसमें बन रहा है। अगर 180 से कम है तो 90 के फॉर्मेट में लिख सकता है, या 180 के फॉर्मेट में भी लिख सकता है। तो जैसे सपोज करो हम इसको लिख रहे हैं 90 के फॉर्मेट में, क्या लिख सकते हैं 90 के फॉर्मेट में? 120 को क्या लिख सकते हैं? 90 + 30 लिख सकते हैं क्या, है ना, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। अब ये किस फॉर्मेट पे आ गया? 90 + थीटा पे आ गया। अभी लिखे थे ना हम लोग ना 90 + थीटा, और 90 + थीटा का मतलब क्या क्या सिखाया समझो यहाँ पे। 90 + थीटा क्या बोले? बदल जाएगा, बदल जाएगा। तो साइन 90 + थीटा क्या होगा? ये वाला बदलेगा तो किस में जाएगा? कॉस। एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है? इसका साइन इंपॉर्टेंट है। तो साइन के लिए हमको देखना पड़ेगा ये किस क्वाड्रेंट में है। साइन वाला ये किस क्वाड्रेंट में है? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। कैसे पता चला सेकेंड क्वाड्रेंट में है? यहाँ से लेके 90 है, ये कहीं लाइन यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, मतलब ये वाला एंगल बन जो रहा होगा वो 90 + थीटा बन रहा होगा। समझ में आ रहा है ना? 120 डिग्री किस में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर होगा ये वाला, तो हम बच्चा सीख लिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना, साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो साइन 90 + थीटा तो होगा कितना? कॉस थीटा। अब बात आती है प्लस की माइनस, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। सिखा रहे हैं, सीखो बढ़िया से। कहानी बहुत बोर्ड भर सकते हैं इसमें हम इस पे सिर्फ, लेकिन हम तुमको सिखा रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन से तुमको कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन से बढ़िया से सिखा दे रहे हैं। सीखो यहाँ पे। नेक्स्ट सोचो, तुमको बोले कि कॉस, कॉस बोल रहे हैं 180 - थीटा। समझना ध्यान से, क्या बोल रहे हैं, क्या सिखाएं? 90 वाले में बदलेगा, 180 वाले में नहीं बदलेगा। 180 वाले में नहीं बदलेगा तो क्या रहेगा? ये कॉस क्या रहेगा? कॉस थीटा ही रह जाएगा। फिर बात आती है प्लस की माइनस, फिर बात आती है प्लस की माइनस। 180 - थीटा, 180 - थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? अभी भी क्या होगा? ये सेकेंड में होगा। 180 - थीटा, 180 यहाँ 180 क्या है? ये पूरा 180 है, इससे माइनस थीटा, मतलब माइनस थीटा कुछ होगा ऊपर होगा। ठीक है, अगर 180 होता तो यहाँ होता है, 180 - थीटा कहाँ? यहाँ पे है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर, मतलब ये कहाँ है? फिर भी अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है। साइन पॉजिटिव है, साइन कॉसेक पॉजिटिव है, कॉस क्या है? निगेटिव है, इसलिए यहाँ क्या होगा? यहाँ पे माइनस होगा। समझ में आ रही है बात? हम क्या बताना चाह रहे हैं, है ना? सीखते जाओ। अब यहाँ और सीखो, और सीखो। अभी क्या बोल रहे हैं? बोले हैं तुमको tan तुमको बोल रहे हैं 150 डिग्री। ठीक है, tan 150 डिग्री। अब वैल्यू पे आते हैं, अब वैल्यू पे आते हैं। tan 150 डिग्री वहाँ निकालना था ना, यहाँ निकालना था साइन 120 का निकालना था। देखो यहाँ कैसे निकाल रहे हैं। क्या बोले तुमको हम? साइन 90 + थीटा, साइन 90 + माइनस होगा तो क्या होगा? चेंज होगा। सबसे पहली बात हम दिमाग में रखना है,
90 प्लस माइनस होगा तो क्या होगा, चेंज होगा, तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। ये तो होगा कॉस, कॉस कितना 30 डिग्री कितना है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिख दिए, ठीक है ना। अब पता करना है कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस माइनस, उसके बिना तो फिर सारा खेल ही खत्म है। प्लस होगा कि माइनस होगा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। हमने 120 को किस में कन्वर्ट कर लिया, 30 वाले टर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें कन्वर्ट करने का फायदा हमको ये है कि cos 30 का वैल्यू हमको पता है, कितना होता है बोलो, cos 30 का वैल्यू कितना, √3/2, ठीक है, √3/2। यहाँ देखो साइन 150, साइन 150, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं इसको, इसको भी लिख सकते हैं क्या, tan 90 प्लस 60 लिख सकते हैं क्या, है ना, 90 प्लस 60, 90 प्लस थीटा क्या बदल जाएगा, tan किस में जाएगा, कॉट में, कॉट में गया तो कॉट हो गया 60। अब बात आती है प्लस होगा कि माइनस होगा, तो किस क्वाड्रेंट में है ये, 90 प्लस थीटा किस में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव, तो ये क्या होगा, निगेटिव। कॉट 60 का वैल्यू कितना है ना, कॉट 60 का वैल्यू कितना, tan 30 के बराबर, कॉट 60 मतलब क्या, tan 30 मतलब कितना हो जाएगा, 1/√3, ठीक है। देखो तुम्हारे लिए हम होमवर्क देते हैं पूरे सीरीज का, तुम खुद से बैठ के लिखना, बढ़िया से क्लियर हो जाएगा पूरा। तुमको क्या करना है, होमवर्क क्या है, साइन 90 प्लस कॉस 90, एक सीरीज दिखाते हैं कैसे लिखना है इसको, कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक है, tan 90 प्लस थीटा, इसका वैल्यू लिखना है, एक लिख के दिखाते हैं तुमको। जैसे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस हुआ तो कॉस होगा, कॉस थीटा होगा, अब प्लस होगा, क्यों, साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा, तो क्या साइन थीटा। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, tan 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, ठीक है। अब ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, सेकंड में कॉट tan क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होता है। जो ये सीरीज बता रहे हैं ना, ये पहला हम लिखे हैं, तुमको क्या लिखना है अगला देखो, तुमको सेम सीरीज का 180 माइनस थीटा माइनस के लिए लिखना है, 180 माइनस थीटा के लिए लिखना है तीनों, साइन कॉस tan, फिर 180 माइनस के लिए लिख लिए, फिर किसके लिए लिखेंगे 180 प्लस थीटा के लिए लिखेंगे, ठीक है, फिर किसके लिए लिखेंगे 270 प्लस माइनस थीटा के लिए लिखेंगे, फिर 360 वाला, सारा लिख देना, सारा एकदम बढ़िया से याद हो जाएगा, एकदम बढ़िया से याद हो जाएगा पूरा, ठीक है। सारा वैल्यू निकाल सकता है, कुछ भी का वैल्यू बोला जाएगा, कोई भी वैल्यू पूछे, जैसे बोलो देखो तुमको बोले साइन 210 का वैल्यू बताओ, साइन 210 का वैल्यू बताओ, इसको कैसा लिखेगा, ये 180 से ज़्यादा है, क्या लिख दे इसको हम 180 प्लस क्या लिख सकते हैं इसको, इसको क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। देखो तो यहाँ पे देखो 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गया, 180 यहाँ तक प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। 180 होगा तो चेंज नहीं होता है, सिखा दिए हम, 180 होगा तो चेंज नहीं होगा, तो ये 180 सॉरी ये क्या हो जाएगा 30 है ना, साइन 30 हो जाएगा। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव, तो ये क्या होगा निगेटिव, मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा -1/2, -1/2, ठीक है ना। देखो सब कर लो, कुछ भी खेल कर सकता है, जो मन खेल करना है खेल करो, जितना खेलना खेलते रहो, इस पे एकदम बढ़िया से एकदम रट लो, एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा बढ़िया से, ठीक है ना। और आगे चलते हैं, लिखो इसको, और आगे चलते हैं। अब कुछ फॉर्मूला है उसको हम लोग समझ लेते हैं, होमवर्क में तुमको चाहिए तो लो लिख लेना, कुछ और वैल्यू हम दे देते हैं। cos 120 का वैल्यू लिख लो, cos 150 का वैल्यू बता दो, साइन 150 का वैल्यू, जो ज़्यादा यूज आता है उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। tan 150 का वैल्यू तो कर ही लिया वहाँ पे, tan 120 लिख लेते हैं, ठीक है। tan 135 ये यूज में आ जाएगा, है ना, इस तरह का ये हम वैल्यू निकालेंगे। सबको क्या करना है 90 प्लस माइनस के टर्म में या 180 प्लस माइनस के टर्म में लिखना है, और बाकी कॉन्सेप्ट जो बताए हैं उसको यूज करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं इस पे। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला होता है जो आपको 11th में ही पढ़ना है, और उसी का यूज है खूब ज़्यादा फिजिक्स में, उसका यूज है खूब फिजिक्स में, ठीक है। तो पहला है फॉर्मूला में हमारा है पहला
एडिशन, एडिशन, ठीक है। इधर हो गया, इधर हो गया, समझना, ठीक है। क्या है फॉर्मूला में हमारा, पहला आता है हमारे पास साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी, इसको हम लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, और प्लस क्या लिखते हैं कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। प्लस था तो प्लस, माइनस होगा तो ये वाला यहीं लिखो, यहाँ लिखो माइनस, ठीक है ना। सेम तरह से आता है हमारे पास कॉस ए प्लस बी, देखना है कैसे लिख रहे हैं यहाँ पे, साइन था, साइन कॉस, कॉस है तो दोनों कॉस में रहेगा, कॉस ए कॉस बी, ठीक है। जब यहाँ प्लस होगा ना तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, तो ये हो जाएगा फिर यहाँ पे साइन ए साइन बी, ठीक है ना। कॉस ए माइनस बी होगा, कॉस ए माइनस बी होगा, तो यहाँ पे ये ऐसे रहेगा, बस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये याद रखना है। साइन वाले में प्लस होगा तो यहाँ प्लस, कॉस वाले में प्लस होगा तो माइनस, साइन वाले में दोनों एक टर्म साइन एक कॉस, और कॉस वाले में दोनों टर्म कॉस एक साथ होगा, ठीक है। कॉस कॉस साइन साइन, यहाँ याद रखो, ठीक है, साइन कॉस कॉस साइन, यहाँ पे कॉस कॉस साइन साइन, ठीक है ना। अपना लॉजिक है, जैसे याद करना है याद कर सकता है। ये फॉर्मूला चारों बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा आपको, ठीक है। जैसे तुमको बोला जाए कोई वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, कोई भी वैल्यू हम चाहें तो निकाल सकते हैं, बहुत सारा, इसी से सारा फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास। जो अभी बता रहे थे ना तुमको, उल्टा जाना है हमको, देखना क्या बता रहे हैं, इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट जाना है। कहीं पे ऐसा फॉर्मेट लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखो कैसे आएगा तुम्हारे पास, ऐसे लिखा हुआ है, जो फिजिक्स में यूज आएगा उसकी बता रहे हैं तुमको। सपोज लिखा हुआ है साइन ए, ठीक है, और ऐसा देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देखना यहाँ पे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको हमको लिखना है साइन ए प्लस बी के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है, साइन ए प्लस बी के फॉर्म में। देखो यहाँ साइन थीटा दिखा, यहाँ साइन थीटा दिखा, यहाँ कॉस दिखा, यहाँ कॉस दिखा, यहाँ साइन के साथ कॉस नहीं दिख रहा है, यहाँ साइन के साथ कॉस नहीं दिख रहा है, हम इसको दिखाएंगे, देखो कैसे दिखा रहे हैं हम इसको। दिखाने के लिए क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो √2 से, है ना, और डिवाइड कर दो √2 से। पूछेगा ये लॉजिक कहाँ से आया, है ना, पूछेगा ये लॉजिक कहाँ से आया, बता देते हैं, लो इसका लॉजिक कहाँ से आया। यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। लॉजिक ये है कि यहाँ का जो है और यहाँ का टर्म दोनों का स्क्वायर करो, रूट करो, यहाँ जो टर्म है यहाँ जो टर्म है दोनों का स्क्वायर करो और रूट करो। तो स्क्वायर किया तो 1 + 1 का स्क्वायर, है ना, और रूट कितना हो जाएगा, √2, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर दिए, तो √2 को बाहर रखते हैं और इसको ले जाते हैं अंदर, 1/√2, और क्या है यहाँ पे साइन थीटा, और यहाँ क्या है फिर से 1/√2, क्या है यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। देखो 1/√2 कितना होता है, साइन 45, यहाँ लिख सकते हैं इसको कॉस 45 भी लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसको कॉस 45, है ना, और क्या हो गया ये साइन थीटा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ लिखा है कॉस, यहाँ लिखो साइन, यहाँ लिखा है कॉस, यहाँ लिखो साइन, ये क्या हो गया कॉस थीटा। देखो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, ठीक है, ये वाला ए मान रहे हैं, थीटा को क्या मान रहे हैं ए, और इसको क्या मान रहे हैं बी, तो साइन ए कॉस बी, यहाँ क्या है कॉस ए, और ये क्या है साइन बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग क्या चाहें तो क्या लिख सकते हैं, साइन कितना लिख सकते हैं बोलो, थीटा कितना लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कितना 45, साइन थीटा प्लस 45। ये हमको बहुत 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 ज़रूरत है फिजिक्स में, बहुत जगह ऐसा आएगा, SHM वेव सब में।
कम से कम 6-7 चैप्टर है, ठीक है, गिना दे रहे हैं, हाथ पे उंगली पे गिना दे रहे हैं। SHM में आएगा तुमको, वेब में आएगा, ठीक है, 12th में तुम्हारा जब तुम पढ़ोगे तो नहीं 11th में फिर से साउंड में आएगा, है ना, फिर से तुम्हारा 12th में वेव ऑप्टिक्स में आएगा, अल्टरनेटिंग करंट में आएगा, ठीक है, ये सारा चीज़ में तुम्हारा इसका खेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हम समझ में आ गया। और कुछ फॉर्मूला है उसको इसी बेसिस पे आता है, देख लो यहाँ पे क्या बता रहे हैं। तो जैसे तुमसे पूछा गया ना साइन 2 थीटा, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, साइन 2 थीटा। तो देखो कैसे लिख रहे हैं इसको, क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं क्या? देखो तो साइन 2 थीटा क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस थीटा। इस फॉर्मूला पे लगाओ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा लिखेंगे, और फिर क्या लिख देंगे यहाँ पे, फिर क्या लिख देंगे, कॉस थीटा इंटू क्या, साइन थीटा लिख सकते हैं ना, है ना। देखो दोनों सेम है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा। याद रखना है हमको। ऐसा ही सारा आएगा, सब फॉर्मूला इसी बेसिस पे आएगा, इसी पे टोटल का टोटल फॉर्मूला इसी बेसिस पे आएगा। इसका यूज है हमको, इसका बहुत ज़्यादा हमको यूज है, ठीक है ना। और देखो ये कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉस 2 थीटा, ठीक है, इसी बेसिस पे लिख सकता है। देखो यहाँ पे कैसे लिखेगा, कॉस 2 थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कॉस थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं। फिर से वही फॉर्मूले पे, किस पे लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी पे। क्या लिखेंगे देखो तो, कॉस थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा और माइनस क्या, साइन थीटा इंटू क्या, साइन थीटा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। देखो इतना आसानी से लिख दिए इसको हम, ये फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का, है ना। इसको और चेंज कर सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो तुमको पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये क्या होता है हमारे पास 1 होता है। तो यहाँ से उठा के डालो क्या, यहाँ से उठा के डालो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इसको जब सब्स्टिट्यूट करेगा ना तो देखना क्या आएगा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। काम का चीज़ क्या है, हमें लिखना है, सपोज हमें लिखना है साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। जब इसको लिखना होगा ना तुमको, कॉस स्क्वायर को कॉस को लिखना होगा, क्या लिखेगा बोलो तो, देखेगा ना यहाँ प्लस आ जाता है, बढ़िया से बता दे रहे हैं, करके देखना, यहाँ आ जाएगा कॉस 2 थीटा बाई 2 प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा प्लस में। और सुनो क्या बता रहे हैं, जब कॉस 2 थीटा लिखना था तो यहाँ क्या आया, थीटा आया, यहाँ भी क्या आया, यहाँ कॉस 2 थीटा, यहाँ पे क्या आया, थीटा आया। या ये बोलो कि यहाँ पे क्या है, थीटा है ना, तो यहाँ क्या है, 2 थीटा है। मतलब चाहे तो हमको लिखना होगा कॉस थीटा, या किसी को लिखना होगा, तुमको साइन थीटा लिखना है। सपोज क्या लिखना है तुमको, साइन थीटा लिखना है। क्या लिख सकता है इसको, जब यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ थीटा आया, तो यहाँ थीटा होगा तो उसका आधा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू क्या, कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। इसीलिए तुम इसको लिखना, कॉस थीटा को लिख के दिखाना क्या होगा, ठीक है, और कॉस थीटा को किसके टर्म में, इसके टर्म में, है ना, इसके टर्म में, कॉस थीटा ये वाला या इसके टर्म में, खुद से लिखना। हाफ एंगल बोलते हैं इसको, हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। 2 थीटा था तो थीटा आया, थीटा होगा तो थीटा बाई 2, आगे हो सकता है, यहाँ थीटा बाई 2 होगा, थीटा बाई 4 होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है उसमें, सिंपल सा दिख रहा है, एकदम फॉर्मेट दिख रहा है पूरा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ये जो बहुत ज़्यादा यूज होता है ये सब चीज़। चलो नोट डाउन करो, ये नोट डाउन करो। एक छोटा सा कंसेप्ट है उसको भी हम लोग कर लेते हैं।
ट्रिग्नोमेट्री रेशो में एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। हो गया ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। बस थोड़ा सा कंसेप्ट है, याद रखना है इसको, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है, स्मॉल एंगल का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, स्मॉल एंगल का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। इसका यूज होता है फिजिक्स में बहुत ज़्यादा, इसलिए बता रहे हैं। जैसे तुमसे पूछा जाए ना, साइन 1 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। साइन 1 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये एंगल बहुत छोटा है, एंगल बहुत छोटा है ना, तो इसको अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं क्या, 1 डिग्री के 1 डिग्री, साइन अगर बहुत छोटा है एंगल तो क्या होगा, ऑलमोस्ट वैल्यू इसका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि साइन थीटा को, साइन थीटा अगर इसको हम लिख सकते हैं क्या, अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, है ना। इफ एंगल इज स्मॉल, एंगल छोटा होगा, इफ थीटा इज स्मॉल, ठीक है ना। लेकिन जो थीटा आएगा किस में आएगा, ये जो थीटा आएगा किस में आएगा, रेडियन में होगा, ठीक है। ये जो थीटा होगा किस में होगा, रेडियन में होगा। जैसे यहाँ बोल रहे थे साइन 1 डिग्री को हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं कितना, 1 रेडियन, 1 डिग्री 1 रेडियन मतलब कितना, π/180, है ना। 180 मतलब कितना, π/180 के बराबर में ये वैल्यू होगा, जो भी आएगा। जैसे साइन के लिए लिखे ना, सेम कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं क्या, tan थीटा के लिए भी, tan थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होगा, थीटा फिर से क्या, रेडियन में, है ना। जब थीटा क्या होगा, स्मॉल होगा। ये दोनों याद रखना। कॉस का देखो क्या बता रहे हैं, कॉस थीटा केस में अगर थीटा स्मॉल होगा ना, तो ये वाला वैल्यू होगा 1। दिखाते हैं कैसे, देखो। सपोज तुमको पता है ना कि कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 के बराबर होगा। इसलिए जब कॉस थीटा, जब थीटा स्मॉल है, जब थीटा क्या है, स्मॉल है, ठीक है, तो वैल्यू कितना होगा इसका, लगभग 1 के बराबर में होगा। यही है हमारे पास स्मॉल एंगल का कॉन्सेप्ट, यही हमारा क्या है, स्मॉल एंगल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग क्या क्या कवर कर लिए, अभी तक हम लोग कवर कर लिए अलजेब्रा पूरा बढ़िया से कवर कर लिए, ठीक है। उसके बाद क्या कवर कर लिए, कोऑर्डिनेट पूरा कवर कर लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पूरा कवर कर लिए। अब हमारे पास लास्ट 2 टॉपिक बचता है, एक हमारा है कैलकुलस, है ना, और सेकेंड हमारा है ग्राफ, ठीक है। कैलकुलस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैलकुलस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज आता है फिजिक्स में, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, इसको बढ़िया से वॉच करना, है ना, एक एक पॉइंट को, सबको एक शॉर्ट नोट्स बढ़िया से इसका बनाना, है ना। जब भी तुमको यहाँ पे दिक्कत आएगी उस शॉर्ट नोट्स जाकर देखना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा तुमको, बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिजिक्स में मैथ समझ में आ गया हमको अच्छे से, बाकी कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट दिमाग इतना सबका होता है कि समझ में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ड्यू टू मैथ्स आपका कहीं ना कहीं आप स्ट्रक करोगे हर एक पॉइंट पे, ये बात तुम ऑब्जर्व करना हमेशा। हम लोग डे टू डे बेसिस पे सारे बच्चों को देखते हैं, ठीक है ना। इसको बढ़िया से कवर करो, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।